लड़ाई थी अगर वो अभिषेक से होगी तो वो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। वैसे मैं यह मानती हूँ कि आज तक मेरी जितनी भी लड़ाई हुई है अभिषा हमें जोड़ने की कोशिश करती है, चाहे किसी के साथ मेरी लड़ाई हो ना यही जोड़ेगी। मेरा मन नहीं है, नहीं बात नहीं करूँगी मैं उससे, नहीं ये जोड़ेगी जाके, नहीं तू जा बात कर उससे, बात कर उससे, बात कर। तो मेरी तो इंसान का नेचर होता है कि वो कैसे के साथ, तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग खुश रहे, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स होने, कभी कभी ऐसा मन करता है कि हमें कोई फ्रेंड नहीं होता, तो अकेले रहने से अच्छा है कि सबके साथ मिलकर रहो। इसलिए मैं चाहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हूँ अभिषा और मैं आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ बाहर। इन्वायरमेंट अलग है, बैकग्राउंड अलग है, मीन्स सब कुछ अलग है। और ये ऐसे 2 पार्ट्स में बना हुआ है, मीन्स एक के साइड एक से साइड। तो मेरा साइड पेपर मैं किसी और के घर के बैल्कनी में बोल रही हूँ, मीन्स उससे हम उससे पार करके जाते तो हम दूसरे बैल्कनी में आ जाते हैं। तो वैसे वो आंटी ज़्यादा नहीं आती, इसलिए मैं यहाँ पे और अब ऐसे को पूछो। और आज मैं एक व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, आज का मेरा वीडियो बहुत ही स्पेशल है। एक बहुत अच्छा सेगमेंट कर रही हूँ अपने बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ। सो वो मेरे वीडियोस में एटलीस्ट शायद 2 बार आई है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम 2 बार आई है। बाकी मुझे पता नहीं, इतना याद नहीं है, बट मैं आपको बताती हूँ मैं उसके बारे में कि वो कैसी है। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। एंड उसको मैं बुलाती हूँ स्लिम छिपकली इन क्लास, और मैंने उसको जितने भी मेरे आगे पीछे दाएं बाएं स्कूल में बैठते सबको बता दिया। तो जब भी कोई उसको बुलाता है वैसे तो वो मुझे बहुत मारती है, एंड वो मुझे बहुत बुलाती है, मोटी डम्बो पागल ना जाने क्या क्या, अधीरा ट्रायंगल जो ABCD एंडलेस बहुत कुछ बुलाती है मतलब मुझे, और मुझे बहुत मारती है, परेशान करती है। रोज़ को मुझे मैं पोनीटेल बनाती हूँ, मेरी पोनीटेल खींचती है, मारती है, मुझे इतना गुस्सा आता है। फिर भी मैं छुट्टी के टाइम उसके साथ पैदल जाती हूँ, जबकि मैं साइकिल से आई हूँ। तो दैट इज़ सो वियर्ड, बट या सो आई थॉट कि मैं साथ वीडियो बनाऊँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड वो बहुत चिक रही है, अभी चुप हो जा, अभी मैं उसे बुलाने वाली हूँ। एंड शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड अमीशी। कैस कौन है वो? तो ये है वो पर्सन जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। सो इसका नाम अमीशी सिंह है। इसका बहुत मन करता है कि ये वीडियोस बनाए मेरे साथ, तो आज हमें टाइम मिला। और कुछ आवाज़ आ रही है, इसे इग्नोर करिएगा। एंड बिकॉज बैकग्राउंड चेंज हम लोग बाहर बना रहे हैं, सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। सो विल ट्राई कि आप हमारे वीडियो को एंजॉय करें। सो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो सेगमेंट करो, 2 व्लॉग में दिखाया है, क्रिसमस और एक और था कुछ, तो उसको मैंने उसको मिलवाया है। 2017 की क्रिसमस पार्टी थी और फिर वो 2018 की थी। हाँ, ऐसे जो भी था वो सब। तो ऐसा था, मैंने बहुत से ऐसे वीडियोस बनाए हैं इसके साथ, बट मैंने एक प्रॉपर सेगमेंट नहीं किया इसके साथ। तो मैंने सोचा कि लेट्स डू वन सेगमेंट विथ हर। सो इट्स हाउ वी मेट। सो ऑलमोस्ट हमारे सेगमेंट को 3 इयर्स हो गए, ऑलमोस्ट। अभी अप्रैल में पूरे 3 इयर्स को या फ्रेंडशिप को 3 इयर्स हो गए हैं, मीन्स 3 इयर्स अभी होने वाले हैं, अप्रॉक्स कह सकते हैं। अप्रैल में 3 इयर्स हो जाएंगे, पूरे के पूरे 3 इयर्स। सो इसके साथ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड है एंड बहुत बार लड़ाई हुई है, बहुत बार मैंने बिल्कुल बात नहीं की फॉर लाइक मंथ्स और वीक्स आप कह सकते हैं। सॉरी फॉर दैट नॉइज, डिस्ट्रैक्टिंग साउंड्स। तो लड़ाई हुई है, मुझे भी याद नहीं कितने टाइम तक, कैसे कुछ भी हुई है, लड़ाई कब की होगी, पर जो भी है ठीक है। और वैसे मैं इससे हाइट में थोड़ी सी ज़्यादा छोटी हूँ। सो या फिर ये बहुत फनी है, बट हम ऐसे करते ये मेरे को लगता है कि 3री बार हम ये वीडियो बना रहे हैं। इतनी सारी मिस्टेक्स हुई कि ये 3rd टाइम है। सो इसको माइंड करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कि इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। क्या अभी तो ये जाने वाली थी, बट मैंने कहा प्लीज़ रुक जा, 5:30 के लिए जाएगी, अभी तो 5 बज रहे हैं। सो या लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट। हाँ, तो प्लीज़ के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मतलब क्लास में तो उसको बहुत सारे बच्चे बहुत चढ़ाते हैं, ऑलमोस्ट जानते हैं, और मैं किसी को कुछ भी कह देती हूँ तो कहते चुप कर यूट्यूबर, मतलब ये बहुत मुझे गुस्सा आता है। और मैं ही हूँ जो फैलाती हूँ कि यही फैलाती है। मैं चाहती हूँ कि इसके चैनल को उसके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़े, तो मैं क्लास में चिल्ला देती हूँ कभी कभार, और कभी कभी उसको इस बात से ब्लैकमेल। हाँ, वही तो, ये ब्लैकमेल करती है। मैं भी यही बोलने वाली थी, ब्लैकमेल बहुत करती है, मतलब कि मैं बता दूंगी, और तो अब इसने तो आगे वाले पीछे वाले दाएं वाले बाएं वाले बता दिया, और फिर वो तो इतना फैलाते हैं कि उसने पूरी क्लास को बता दिया। अब मुझे बच्चा पूछते हैं तो यूट्यूब चैनल है, ऐसे मतलब बहुत वियर्ड है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बट कोई बात नहीं, मैं इसके बेनिफिट के लिए करती हूँ, लेकिन बच्चे कुछ है जो इसके चैनल को बहुत बुरा बोलते हैं। आफ्टर ऑल शी इज़ माई फ्रेंड। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत बोल लिया हमने। सो या, और इससे पहले इसका भी मन कर रहा था कि अभी वीडियोस बनाए, बट फिर मैं था कि इसको इतना बनाने का शौक है तो मेरे वीडियोस में क्यों ना आ जाए, इसलिए आप
एंड आपको ये हम लोग सेम क्लास सेम सेक्शन में एंड हम लोग का हाइट का थोड़ा डिफरेंस है उससे, ये मुझे कि मुझसे बड़ी है बिकॉज हम लोग सेम क्लास में हैं और हम लोग के भाई बहन भी सेम क्लास में। आप इस हिस्ट्री को भूल जाते हैं और आज का हमारा वीडियो है हाउ वी मेट और सेगमेंट। और मैं बहुत एक्साइटेड इसके लिए क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं और हम लोग 6th क्लास में मिले थे, 6th क्लास में मिले थे 6th की स्टार्टिंग में। और मैं हाँ। बहुत ज़्यादा नर्वस थी। नर्वस मैं इसलिए थी क्योंकि मेरा स्कूल में मतलब इससे पहले मैंने स्कूल नहीं चेंज किया था। मैं एक ही स्कूल में मतलब मैं पहले मथुरा में रहती थी, वो भी 10 साल वहाँ पे रही, तो मैंने उसके बाद कभी वापस स्कूल नहीं चेंज किया। तो मैं पानीपत में आई थी स्कूल चेंज करने के लिए। हाँ, मैं आपको अपना एक इंसिडेंट पुराना सुनाना चाहूँगी। मथुरा में क्या था कि मेरा एक स्कूल था, पापा ने जस्ट फॉर ये दिखाने के लिए कि तुम कितना मतलब तुम्हारा लेवल क्या है, कि तुम कहाँ तक मतलब कितना तुम्हें पढ़ना चाहिए और दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए। सो मैं इतनी नर्वस हो जाती हूँ सब चीज़ों में कि जो वहाँ पे वो थे सर थे कोई, उन्होंने बस मेरी नेम और क्लास पूछी क्योंकि वो देना चाहती थी कि मुझे कौन सी क्लास में बैठना है एडमिशन पेपर देने के लिए। तो मैं उतने में ही अजीब सी मतलब नर्वस हो गई, मैं अपना नाम और क्लास तक नहीं बता पाई। मैं रोने सी लगी, फिर मेरी बहन ने आगे टेली किया और फिर मैं बैठी। तो मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस थी और मैं तब पानीपत में रहती थी, मतलब सिटी में रहती थी। अभी हम लोग टाउनशिप में आ गए। तो सिटी में रहती थी तो मम्मी पापा मुझे बस स्टॉप तक छोड़ के आए, उसके बाद मुझे बस में जाना था। तो मैं बस में भी रो गई थी, बिना किसी बात के मैं रो गई थी, थोड़ी नर्वस हो गई थी। उसके बाद मेरा जो अब क्लास की बात है तो उससे पहले मैं भी बहुत नर्वस बची थी। वैसे मैं हर चीज़ में बहुत ही नर्वस थी, मुझे हर चीज़ से डर लगता था। बट जब से मैं 8th क्लास में आई हूँ और वो चल गया मैं यूट्यूब चैनल, और यूट्यूब की वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो गई हूँ, सबसे बहुत अच्छे से बात करती हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए। तो यूट्यूब में आने का बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, तो इसलिए बहुत मज़ा आता है। एंड अब चलते हैं स्टोरी पे। तो फिर मैं भी तो मैं नर्वस पहले थी। बताती हूँ कि और पहले मेरे साथ जो था, पहले मैं बताती हूँ मीन्स Okay. इसके आने से पहले मीन्स इसकी बस हमेशा लेट आती थी हमेशा। तो वो फर्स्ट दिन था, तो पता है मैं तो टाउनशिप में ही रहती थी, तो मैं तो लेट आई थी, ऐसी लेट आ गई। अब भाई पहला दिन टाइम पता नहीं था मुझे, तो मैं लेट आ गई। मुझे पीटीएम के दिन टाइम शायद हमने देखा नहीं था कि क्या है, तो मैं लेट आई और मैम ने इतना डांटा ना कि मैं क्या बताऊँ। मीन्स मेरे को रोने का मन कर रहा था, तो मेरे आँख से आंसू आ रहे थे। अभी भी आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बहुत से वीडियोस में कहा कि मेरे आँख से आंसू आते हैं, मैं बहुत बोलती हूँ तो भूल जाओ उसको। तो फिर ऐसा हुआ कि मैम ने मुझे बहुत डांटा। फिर मैं लास्ट सीट पे बैठ गई और फिर मैं बस बैठी हुई थी। फिर ये आती है, मैं बताऊँ अब ये आती है तो मैम मुझे डांटती क्या, कुछ भी नहीं करती क्यों है। डांटेंगी। मैं न्यू एडमिशन थी, मैं पहले स्कूल में मैं टाइम पे पहुंच गई थी, लेकिन उस दिन के बाद मुझे लाइब्रेरी में ये देखने जाना था कि मुझे कौन सी क्लास में हूँ मैं, तो इसीलिए बहुत नर्वस थी मैं कहाँ जाऊँगी स्कूल में पहुँचने के ओके बाद। ओके, बट मैम को कैसे पता चलेगा कि ये न्यू बच्ची है? वो मैम मुझे एक वो स्लिप मिली थी अभिषा, आई गॉट अ स्लिप विथ मी। मैं वो ओके स्लिप लेके जो आई भी, थी, पर तो मुझे मैम ना को उस पता दिन चला। बहुत गुस्सा आया था इस पर, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ। और पर ये मेरे साथ और एक मिनट पर ये मेरे साथ ही बैठी थी और इस टाइम कोइंसिडेंस। हाँ कोइंसिडेंस की मेरे साथ बैठ गई थी। एंड तब मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रोशाका थी, अभी उसका ट्रांसफ़र हो चुका है, मीन 7th की स्टार्टिंग में हुआ था, तो वो हो गई ट्रांसफ़र। नहीं तो मैं ना ऑलमोस्ट टाइम उसी के साथ रहती थी, सिक्स क्लासेस भी। पर बट जैसे कि ये मेरी पार्टनर थी तो ऑलमोस्ट टाइम तो मैं इसके साथ ही स्पेंड करती थी बैठे बैठे। एंड हमारा फर्स्ट डे बिल्कुल अपोजिट किया, मैं इसके साथ बैठी है, मुझे देखने में बहुत क्रूअल लगी। फेस थोड़ा मुझे तो पहले दिन से ही छिपकली लग रही थी, बहुत अजीब सा चेहरा है इसका, है ना। तो फिर हम वहाँ पर पहुँचे, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था मुझे अभी भी याद है, जो मैंने पूछा था वो था कि वहाँ पे मैम ने टाइम टेबल लिखवानी थी, तो मैम ने COM लिखा था। सो आई वांट टू जस्ट इंश्योर कि ये कंप्यूटर ही है या नहीं। तो मेरा पहला क्वेश्चन इससे यही था कि ये कंप्यूटर है या नहीं, तो शी सेज या इट इज़ कंप्यूटर। तो पहले दिन पे जैसे मैं क्या करती हूँ, मेरे पापा मना करते हैं कि बुक्स ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट डे जस्ट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन डे, मतलब वहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है, तो मैं भी लेके नहीं गई। तो मैंने सोचा कि मैं भी नहीं लेके गई थी, हाँ। बिकॉज मेरा ना क्या कहता है, हर साल यही प्रॉब्लम होता है कि ट्रांसफ़र हो गया नहीं, तो हम लोग जब ट्रांसफ़र लिस्ट निकलती है तो उसके लिए इंतज़ार करते हैं, तो फिर मैं ओल्ड बुक्स लेती हूँ। तो वैसे मैंने ओल्ड बुक्स लिए थे, उस दिन मैंने ओल्ड बुक्स लिए थे, तो कुछ कुछ बुक्स चेंज हो गए थे, तो फिर उसके लिए हमारा इंग्लिश का पीरियड था, तो फिर हम दोनों में से कोई बुक भी नहीं लाया था, हम लोग बैठे हुए थे। मैम ने फर्स्ट डे तो कुछ किया भी नहीं, वैसे नोटबुक्स तो दो नहीं, तीन मैम ने चैप्टर बताए थे। मतलब मैम ने हमें कुछ नहीं किया, मीन्स पनिशमेंट हाँ, नहीं दी, क्योंकि हाँ। फर्स्ट डे था। वैसे मोनिका मैम जो थी हमारी इंग्लिश टीचर, वो हमें जानती मैं बहुत डरती थी वो उनसे। मुझे जानती थी, मतलब वो 5th क्लास में मुझे पढ़ाया था, हमारी क्लास टीचर थी, तो मुझे तो बहुत पसंद थी। बट फिर मुझे डर, वो 6th में थोड़ी अजीब हो गई थी, मुझे थोड़ा डर लगता था, ठीक है। और ना हमारी बहुत सारी टीचर्स थी,
तो चेंज क्योंकि 6th क्लास थोड़ा सा हायर ग्रेड था इसलिए, ठीक है। और ना सारी टीचर्स चेंज थी और SST पढ़ना था हमें, बहुत कुछ था। तो सिक्स्थ में नहीं, मैं पानीपत के आने से पहले, बट मैं अभी भी स्टडीज़ से अटैच्ड हूँ, लेकिन मैं उतनी ज़्यादा मतलब जो होते हैं ना बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं जिनको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, वो पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं देखते। सो आई वॉज अ दैट टाइप ऑफ गर्ल अर्लियर, बट अब मैं ठीक है, थोड़ी मस्ती करती हूँ, थोड़ी मस्ती करती है, पता है क्या करती है? वेकेशंस भर में कहीं खेलने नहीं आई। अरे भाई वो मैं भी नहीं गई थी, पर ना क्या होता है कि जैसी बेल बजी एक पीरियड की, एक कोई भी फ्रेंड दिख जाए, आंख बंद किसी को भी उठा के लेके चली जाएगी बाहर घूमने के लिए। ये कोई बात होती है? ये मेरी आदत सिक्स्थ की भी थी, मुझे नहीं भाई पसंद मतलब 6 से सब कुछ कि मैम के जाने के बाद ही मैं क्लास से बाहर निकल जाती हूँ। मैं एग्रीड करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मैम के जाने के बाद भी वी आर स्टक इन अ क्लास। तो मैं बाहर जाती हूँ, थोड़ा घूमती हूँ, थोड़ा हवा लेती हूँ, क्योंकि ना मेरे थोड़े अजीब सा है कि मुझे बाहर जाना होता है, मतलब कीड़ा सा आता है मुझे, चलो बाहर चले। पर ये नहीं कि मैं बंक वगैरह करती हूँ मैम, मतलब बाहर जैसे वी आर जस्ट थ्रू गेट। और जब मैम जाती है मैम, तो फिर दूसरी मैम को आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें पूरा घूम के आ जाती है, पूरा राउंड लेके आती है। हाँ। और ना बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। हमारा मैथ्स पीरियड था, ठीक है, तो हमारी एक टीचर थी मैथ्स की, तो फिर हम लोग काम कर रहे थे, तो बुक थी, एक बुक एक थी, इंसान दो थे। वो भी ये भी नहीं लाई थी बुक, किसी की फर्स्ट डे की बात है, तो बुक ये भी नहीं लाई थी और मैं भी नहीं लाई थी। तो फिर हम ना एक बच्ची से मांगते हैं, मुझे खींच रही है पीछे आने के लिए, तो ये हम लोग ना एक बच्ची से बुक मांगते हैं, ठीक है। तो अगर बुक किसकी होती तो ये खुद लिखती और मेरी होती तो मैं लिखती, पर हम दोनों की नहीं है, पर हमें लिखना है, तो हम लोग बिल्कुल बहुत लड़ाई की थी लिखने में। और हमने मुझे मतलब मैं बताया ना कि वो अटैचमेंट वाली बात इसी बात से आई थी कि नहीं, हम दोनों ऐसा लड़ाई कर रहे थे, नहीं ये क्वेश्चन तो मैं ही सॉल्व करूंगी। मतलब वो थोड़ा टिपिकल था, मतलब वो हमें ना लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर कुछ करना था ऐसा। मुझे अभी तक याद है, इजी होता है। प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर था 6th क्लास में, हाँ। एनसीईआरटी बुक थी। तो फिर मैं कह रही थी नहीं मुझे ये वाला क्वेश्चन करना है, कहती नहीं मुझे ये वाला, तो ये लड़ाई हो गई थी। तभी मैंने अपने घर पे जाके इसकी पूरी बाल्टी भर बुराई करी थी, इसकी पूरी बुराई की थी अपनी बहन से कि इतनी क्रूअल लड़की के साथ मैम ने बिठा दिया मुझे, मेरा पहला डे था और ये मुझे तो लास्ट इससे सीट पे मुझे भी बिठा नहीं दिया। बताया, इससे तो मुझे भी नहीं बताया। आज सब कुछ खुल रहा है, सब कुछ रिवील हो रहा है आज। तो ठीक है, ऐसा बहुत हुआ था, तो मैं तो उतना ध्यान नहीं दिया, जो बैठी पर है फिर बैठी हमारी रहो। रिलेशनशिप थोड़ी जॉइन हुई। हाँ, पर हम लोग थोड़ा दूर बैठते थे, क्योंकि ना मैं तो अपनी दोस्त प्रोशाखा के साथ चिपकी रहती थी, दिन भर उसके साथ ही घूमती रहती थी, उसके बाद करती थी। फिर वो अकेले बैठे थे, तो वो भी हमारे साथ आ जाती थी, उसने हमें ज्वाइन किया था। तो 6th क्लास अच्छा गया था, इंजॉय किया था, पर मेरा ऑलमोस्ट टाइम प्रशाखा के साथ बीता था, और इसलिए फिर भी अच्छा था। और मैंने अपना टाइम मेरी दूसरी फ्रेंड अदिति के साथ भी बिताया था, क्योंकि हम लोग सेम ट्यूशन में आ जाते थे, इसलिए दैट्स वाई। तो अच्छा था, बट 7th क्लास में जितना मज़ा था उतना किसी में भी नहीं आया। और मैं अब उसको मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। अब बिलीव नहीं होगा, मैं 7th क्लास को बहुत मिस करती हूँ। 7th क्लास मेरा बेस्ट क्लास गया होगा, मैं कह सकती हूँ बेस्ट। और 7th में प्रशाखा का ट्रांसफ़र हो गया, एंड फिर हमारे में थोड़ा ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई, थोड़ा तो हमारी थोड़ा ज्वाइनिंग करके बहुत हो गया, मीन्स थोड़ा करके बहुत। सब कहते थे, मैं अदिति और अमीशी की जोड़ी बहुत अच्छी थी हम तीनों की, और ग्रुप टाइप में। हाँ, और लड़ाई होती थी तो फिर 2-4 लोग कहते थे लड़ाई हो गई, ऐसे ऐसे। अभिषा, वैसे मेरी जो लड़ाई थी, अगर वो अभिषा से होगी तो वो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। वैसे मैं यह मानती हूँ कि आज तक मेरी जितनी भी लड़ाई हुई है, अभिषा हमें जोड़ने की कोशिश करती है, चाहे किसी के साथ मेरी लड़ाई हो ना, यही जोड़ेगी। मेरा मन नहीं है, नहीं बात नहीं करूँगी मैं उससे, नहीं ये जोड़ेगी जाके, नहीं तो जा बात कर उससे, बात कर। तो मेरी तो इंसान का नेचर होता है कि वो कैसे के रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग खुश रहे, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स मैंने कभी कभी ऐसा मन करता है कि हमें कोई फ्रेंड नहीं होता, तो अकेले रहने से अच्छा है कि सबके साथ मिल के रहो, इसलिए मैं चाहती हूँ। तो फिर 7th क्लास में मैं अदिति और हम तीनों बहुत बेस्ट फ्रेंड थे, हम लोग रोज़ बाहर घूमने जाते थे। इतना जितना अटैचमेंट मेरा और अभिषा का था, उतना शायद अदिति का नहीं था। फिर लास्ट एंड ऑफ द 7th में वो वाला केस भी तो हुआ था, तो हमारी लड़ाई भी हो गई थी, केस हुआ था जिसके बारे में आपको ज़्यादा ब्रीफली नहीं बताएंगे। तो 7th क्लास तो हमारा बहुत अच्छे से गया था, मीन्स हम लोग यहाँ पे जाते थे, वहाँ जाते थे, घूमते रहते थे। और अभी हम लोग ने एक सीरियल भी देखा था, उसका नाम नहीं बताऊंगी, कॉपीराइट लग जाएगा, ये बोलने वाले थे पर बोल रहे कॉपीराइट लग जाएगा, उसका नाम नहीं बताऊंगी मैं। बट वो सीरियल ने हमें ज्वाइन किया, बहुत अच्छा था, अभी भी मैं देखती हूँ, ये भी देखते हैं, अभी भी रात को देखता है, बट बहुत अच्छा, बहुत ही मज़ेदार है, एंड बहुत अच्छा है मतलब। तो फ्रेंड्स, हम सोचा कि हम बैठ के बातें करें, इसलिए स्टैंड हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा इतना है, तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा
कार्डबोर्ड वो सब डाल के इसे थोड़ा ऊंचा कर दिया, फिर मैं बस बैठ गई और बस। तो मैं ये बोल रही थी आपको कि वो बहुत अच्छा सीरियल था, तो हम बहुत देखते, अभी भी देखते हैं। एंड जब भी हम लोग भाग के जाते थे, बच्चे खेल रहे हैं, आवाज़ आ रही है, जब भी हम लोग जाते थे तो फिर मैं भाग के आते थे, तो मुझे सुनाती थी जब ये नहीं सुन पाती थी। और हम बहुत सी चीज़ें भी करते थे। हम आपको टिप कि हमारा पेपर कोई टेस्ट है, हम उसकी वीकली टेस्ट होते वैसे होते थे, तो हम लोग थोड़ा जल्दी आ जाते थे और हम लोग बैग रख के फिर हम लोग डिस्कस करते थे, एक्सप्लेनेशन देते थे कि इसका आंसर ये है, उसको नहीं आता तो मुझे नहीं आता तो मुझे बताती थी। तो ऐसा बहुत ही अच्छा लगता था। हमारा पूरा ईयर बहुत अच्छा गया था। 7 सबसे बेस्ट था, क्योंकि 7 में हमारी बहुत कम लड़ाई हुई थी, और अगर लड़ाई हुई भी थी तो बहुत जल्दी पैचअप हो गया था, उतना टाइम नहीं लगा था। एंड बहुत मज़ा, 7 मैं बहुत मिस करती हूँ। एंड 7 क्लास अच्छा गया, उसके बाद 8th क्लास आया। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्कॉलर का पक्का नहीं था, पर हम चाहते थे कि हम स्कॉलर बने, तो फाइनली फिर स्कॉलर आया। फिर उसने मुझे कॉल किया था कि अभी हम स्कॉलर बन गए हैं, किया था इसने मुझे कॉल। बट क्या हुआ था कि 7th के एंडिंग के आसपास कुछ लड़ाई हुई थी, तो मैंने सोचा कि पैचअप करने का। फिर जब हम लोग 8th में आए तो फिर मैं थोड़ी सी दूर हो गई थी इससे, और ये मुझसे दूर हो गई थी, ठीक है। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती है। बट फिर धीरे धीरे हमने फिर से पैचअप किया, और फिर हम अच्छे फ्रेंड्स फिर से बन गए, और हम लोग के लिए ये व्लॉग लेके आए। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, हमने बहुत हेल्प किया एक दूसरे का बहुत सारी चीज़ों में, बहुत मज़ा आया है। और बाकी सब तो विषय में बता ही दिया, कुछ बताने को है नहीं अब। और हमारी फ्रेंडशिप अच्छी चली। 8th में मैंने उसको कुछ हद तक इग्नोर कर दिया था। हाँ, मैंने भी किया था। अभी हमारी बहुत लड़ाई होती मतलब है। पहले क्या हुआ था कि जब हमारी लड़ाई हुई थी तभी कहती थी तुम लोग मुझे इग्नोर करते हो। मतलब वी आर इन अ ग्रुप ऑफ 3, तो जो थर्ड थी उसके साथ में बहुत ज़्यादा रहने लग गई थी, और कुछ बहुत सारे आलतू फालतू की बात करते थे, और ये मुझे नहीं बताते थे, मुझे बुरा लगता कि ये मुझे कुछ नहीं बताते हैं। तब भी मैंने उसको पर फिर भी बताया इसने था मुझे आखिरी में जाके, आखिरी में लास्ट में नहीं, लास्ट में मुझे उसने बताया था। हाँ। मुझे बीच में हम पार्किंग में बैठे थे, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया उससे, तब उसने मुझे बताया। और फिर क्या हुआ, फिर उनकी लड़ाई हो गई, क्योंकि फिर मैंने कुछ चीज़ें और जिनकी उनकी बेस्ट फ्रेंड टूट गई। फिर मैंने चाहा कि हम लोग उनका पैचअप करते। तो अभी कुछ टाइम पहले ही वो क्रिकेट का मैच चल रहा था बच्चों का, तो हम ऐसे ही बस बैठने गए थे, तो मैं सोचा कि कुछ करो या ना करो, मैं पैचअप करा देती हूँ। तो इसका ये कुछ टेक्नोफिस के लिए गई हुई थी, तो फिर ये 0 पीरियड में और बहुत सारे पीरियड्स के लिए लोग बैठे थे वहाँ पे। तो 0 पीरियड में जब आई, तो उससे पहले मैंने जैसे बात कर रहा था कि हम लोग उससे बात कर लेंगे, तो जैसे दोस्ती करनी है नहीं करनी है, गलती किसकी है, एंड ऐसे हमने किया सब कुछ। और फिर मैंने उसकी दोस्ती करा दी। बट अभी उतनी पक्की दोस्ती नहीं है, बट हमारी हाँ, क्योंकि ऐसा होता है बहुत से लोगों से, सबके साथ हम अच्छे नहीं हो सकते। होता है किसी को हमारा कुछ पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है, तो अब जो जैसा करेगा उसके बाद वैसे होगा। तो फिर इसलिए अब हम लोग जैसे हैं वैसे हैं, और हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे, और हाँ रहेंगे। एंड 9th में हमारी दोस्ती बहुत अच्छी जाए, और बस 8th ख़त्म होने वाला है। एंड और जो उस टाइम की होली थी ना 7th क्लास की, तभी बहुत अच्छी थी। तो मुझे इसे बहुत डर लगता था कि थोड़ा ठंडी लग रही थी। मैं आई थी बास्केट में पूरे बलून्स लेके, और ये मेरे बलून्स, मैं हेल्पलेस थी। मतलब मैं साइकिल पकड़ के रखती थी, साइकिल नहीं पकड़ती, साइकिल गिर जाती, और ये बस निकाल के मुझे मारने जा रही है। मतलब इतना गुस्सा आया ना, मुझे क्या बताऊँ। मैं साइकिल कहाँ छोड़ के आती, फिर जहाँ पे हो रहा था उसके साइड में फिर एक हॉस्टल था जहाँ मैं पहले रहती थी, तो वहाँ उन्होंने साइकिल रोक दी। फिर मैंने ऐसे मारा सबको, मैं मज़ा किया, और फिर मैंने इनको मार के चुप गई थी। फिर ना हमारी लड़ाई भी हुई थी उस दिन भी। ऐसा नहीं था कि हमारी लड़ाई नहीं होती, और हुआ था। पता नहीं हम लोग कुछ खेल रहे थे, आखिरी में गुस्सा के फिर चली जाती है, पता नहीं कुछ होता है। मैंने इसके ऊपर शायद कलर्स गिरा दिए होते हैं, फिर मैं इससे बात नहीं कर रही थी। अब कुछ हुआ था। बट इस बार होली आने वाला है फिर से हमारे एग्जाम के जस्ट एक दिन बाद, और हम लोग शायद इतना अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे ब्रदर्स और सिस्टर्स के बोर्ड चलेंगे, तो हम नहीं तो पर अगर मेरे को बहुत खुशी है कि हमारी अभी दोस्ती है, और अब हम लोग मस्ती करते हैं और मज़ा आता है बहुत। मतलब कि फ्रेंडशिप में कुछ भी मुझे समझ नहीं आता, मैं उसे कॉल करती हूँ जल्दी से, ये मुझे बताती है, मुझे पूरी रामायण सुना देती है। जैसे तो मुझे हिंदी में ही प्रॉब्लम होती है भारत की खोज बुक में, तो मुझे बता देती है, और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। एंड ये था हमारा वीडियो।
हाँ, और मैं कांग्रेस करना चाहूँगी, कांग्रेस की, क्योंकि मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, इसलिए मैं कांग्रेस So, करूँगी। और ऐसे मतलब कभी कभी ना जैसे कि हम पहले यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी गलतियां तो होती हैं, सबसे होती है, अभी भी हाँ। होती है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, सबको परफेक्ट होता ही नहीं, तो मेरी बहुत गलती होती थी ना, तब तो ये मुझे मुझे वैसे ही बोलती थी तेरे तेरे चैनल तूने ये गलत बोल दिया, वो बोल दिया, ये कर दिया, ऐसा होता था, वैसे बहुत बार होता है। तो फिर भी मुझे बुरा नहीं लगता, और ये जब भी कुछ बुलाती है मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे ये बीच रास्ते में मारती रहती है, बहुत कुछ करती है, तो इसको बहुत मारती हूँ। हाँ, वैसे नहीं, मतलब वैसे मारने वाला भी मजाक में बहुत मारती है, तो मैंने अभी बहुत दिनों से नहीं मारा है, हाँ, क्योंकि हम छुट्टी नहीं मिले हैं। हाँ। जैसे क्लास में तो बहुत पीटती। हाँ, बस छुट्टी का टाइम हो रहा है, मैं साइकिल लेके पैदल पैदल इसके साथ जा रही हूँ, पैदल ही तो मैं इसके साथ पैदल पैदल जा रही हूँ, और मुझे मारे जा रही है, ये क्या होता है, मतलब बहुत बुरा लगता है, पर कोई बात नहीं, हमारी फ्रेंडशिप बहुत 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 अच्छी है, एंड मैं शुरू में खत्म कर रही हूँ। बाय, पसंद आए तो प्लीज लाइक दे दीजिएगा, एंड मेरे चैनल को और सब्सक्राइब अभिषा को सपोर्ट करते जाइए, और फिर हम लोग भी डिसाइड करें कि हम अपना खुद का ही चैनल बनाएं जिसमें हाँ। हम दोनों हो, पर ये डिसीजन पक्का नहीं है। हाँ, पर ये अगर होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी, और वैसे तो वेल तभी मैं आपको जल्दी कुछ चैलेंजेस मिलेंगे, मतलब हाँ। मुझे वीडियो बनाने में इंटरेस्ट है तो मैं आया हाँ, करूँगी, तो चैलेंजेस करा हम मैं बहुत करूँगी। सारे अपडेट्स करूंगी, और थोड़े से एपिसोड्स टाइप बनाएंगे हम, और उसमें हम क्या था, नाम क्या रखा था हमने, फ्रेंडशिप मसाला। फ्रेंडशिप मसाला। कल हम लोग साइकिलिंग कर रहे थे, तो मैंने से बताया था कि हम फ्रेंडशिप मसाला रखते हैं, बहुत कुछ होता था, फिर फ्रेंडशिप मसाला ज़्यादा अच्छा लगा, तो मुझे कि वही करते हैं हम, बच्चे हैं तो फिर ना ऐसा था, तो हम अगर बनाएंगे तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगी, शेयर कर दूंगी, और इस चैनल पे नहीं बनाऊंगी, दूसरे चैनल पे बनाऊंगी, तो देख मतलब लीजिएगा। एक चैनल जिसमें हम दोनों होंगे, मीन्स और हमने ना पहले जब हमारी थर्ड फ्रेंड भी थी तो हम लोगों ने चैनल, हमने पूरा डिसाइड किया था that we will make a channel, that we will make a channel। मेरी एक चौथी तो फ्रेंड हुई थी, उसने भी हम सोचा कि हम कुछ फनी सा स्किट, आयुषी फनी सा स्किट बनाएंगे, बट टाइम जाता गया, हम टाइम मिला तो हम नहीं। लोगों ने उस वक्त सोचा था कि वो चैनल का नाम रखेंगे फन विद बेस्टी, जब हम तीन ही थे फिर। तो अब तो गया, और अगर हमने बनाया तो अभी आपको जरूर से अपडेट कर देगी, और वैसे हम चैलेंज करते रहेंगे, और बेस्ट ऑफ लक। आपके एनुअल आने वाले हैं, क्योंकि हमारे आने वाले हैं 1 मार्च से अभी 20 आने मार्च। वाले में थोड़ा टाइम है, बट फिर भी मुझे लगता है कि हमारी छुट्टी भी खत्म होने वाली है, बहुत कुछ टाइम नहीं बचा ज़्यादा, मैम जल्दी से चैप्टर खत्म करवाएंगे, एंड देन क्लास टेस्ट होते रहेंगे, एंड देन पेपर, तो अब कुछ टाइम पढ़ाई पे जाने वाला है, एंड उसके बाद फिर से इंजॉयमेंट, नया स्कूल नहीं, हो सकता है नया स्कूल हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाए तो, और फिर ये कह रही थी कल मुझे कि मुझे बहुत मिस करेगी अगर मेरा ट्रांसफ़र जाएगा, तो ये बहुत अकेली रहेगी, तो मैं भी चाहती हूँ कि होप कि मेरा ट्रांसफ़र ना हो, और फिर मेरे नए क्लास, नए बुक, सब कुछ न्यू, एंड बाय, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाया हमने, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एनुअल एग्जामिनेशन इन एडवांस, in advance and for boards also.